ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। आवाज़ इंडिया टीवी में आप सभी का स्वागत करते हैं। इस वक्त मैं चंद्रपुर के बल्लारपुर तहसील में हूं। आप मेरे साथ में देख रहे हैं कि पूरे दिल्ली के अंदर में ईवीएम हटाओ देश बचाओ, ईवीएम हटाओ संविधान बचाओ, ये स्लोगन को लेके, इस नारे को लेके पूरे देश के अंदर में आंदोलन चल रहा है। इसी का एक पर्याप्त भाग देखते हुए आप देख सकते हैं कि चंद्रपुर जिले के बल्लारपुर तहसील के अंदर में ईवीएम हटाने के खिलाफ में यह सारा मोर्चा निकाला गया है। यह मोर्चा समूचे विधानसभा क्षेत्र से यहाँ पर आयोजित किया गया है। ये ईवीएम हटाने से हमारे देश की लोकशाही बच सकती है, ऐसा इन लोगों का मानना है। इतना ही नहीं है तो ईवीएम हटाने के बाद में अगर बैलेट पेपर पर सही मायने में अगर चुनाव लिए जाते हैं तो इस देश में सही मायने में लोकशाही स्थापित हो सकती है। इस ईवीएम हटाओ देश बचाओ इस स्लोगन को लेकर यहाँ पर बड़े पैमाने पर लोग इकट्ठा हुए हैं। इस देश में जो दिखाई दे रहा है, क्योंकि कितने प्रगत देश जो है उसमें यानी ईवीएम बैन किया गया है, फिर भी और फ्रांस में तो सिर्फ एक आदमी ने ईवीएम का विरोध किया था, इसलिए पूरे फ्रांस में ईवीएम बैन किया गया है। लेकिन जब ये हमारा भारत देश है, ये लोकशाही का देश है, और लोकशाही में लोग जो बोलेंगे, क्योंकि लोकतंत्र पहले, सबसे पहले लोग आते हैं, बाद में बाकी की सरकार आती है, सबसे पहले लोग। अब जब वही लोग बोल रहे हैं कि हमको ईवीएम नहीं चाहिए, हमको बैलेट पेपर चाहिए, क्योंकि लोगों को प्रूफ हो गया है, क्योंकि कितने लोगों ने प्रूफ किया है कि ईवीएम हैक हो सकती है, फिर भी अगर हमारी सरकार और चुनाव आयोग ईवीएम लाते हैं तो कहीं तो भी हमारे जो वोट है, ये वोटिंग, ये देश के वोटिंग है, ये प्रामाणिक नहीं हो रही है, ये हमको दिखाई दे रहा है। अगर ऐसा ही चलते रहा, ईवीएम पे बार बार अगर ये सरकार ईवीएम पे आती रही, तो कहीं तो भी सामने चल के आज जो किसी किसान है, यानी जिन जिन लोगों पे अन्याय अत्याचार होता है, तो वो लोग रास्ते पे निकलते हैं। अगर कंटिन्यू यही सरकार आती है तो सबसे पहले ये सरकार एक ही काम करेगी कि हमको प्रोटेस्ट करने का जो अधिकार है वो हमसे छीना जाएगा। इसका मतलब पूरी तरह से यहाँ पे हुकुमशाही लागू होगी, और फिर कोई कुछ भी करे यानी हमको आवाज उठाने का अधिकार ही नहीं रहेगा। इसीलिए हम इस सरकार का पुरजोर विरोध करते हैं। इसीलिए हमको ये देश में हमारे जो पुराने दिन है वही हमको चाहिए, अच्छे दिन हमको नहीं चाहिए। इसीलिए हम सबकी मांग है, ईवीएम हटनी चाहिए और बैलेट पेपर पे इस देश में चुनाव होने चाहिए। आज बल्लाशाह में बहुत बड़ी तादाद पर ये मोर्चा ईवीएम के खिलाफ निकला, और काटा गेट से लेकर नगर परिषद तक ये मोर्चा यहाँ पूरे शहर से गुजर के आया है, और अपने साथ बहुत सारे लोगों को लेके आया है। और सारे लोगों की यही मांग है कि ईवीएम इस देश से हटनी चाहिए, बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, और इस देश में फिर से लोकशाही आनी चाहिए। आज कोई भी लोक प्रतिनिधि किसी भी लोगों को पूछ नहीं रहा है, ना वो बेरोजगारों की चिंता है, ना उसे महिलाओं की चिंता है, ना विद्यार्थियों की चिंता है, ना कोई भी समाज के घटक की चिंता है। आज स्कूलें बंद हो रही हैं, नौकरियां जा रही हैं, लोग गरीब से गरीब होते जा रहे हैं। उसके बावजूद भी ये अगर सरकार क्लेम करती है कि हम 400 के पार आएंगे, तो ये सिर्फ ईवीएम की वजह से। और अगर हमें हमारा प्रतिनिधित्व नहीं मिलता, अगर एक भी इंसान को लगता है कि मेरा वोट चोरी हो रहा है, तो हमें लगता है कि ईवीएम हटना चाहिए और बैलेट पेपर आना चाहिए, और संविधान इस देश में फिर से लागू होना चाहिए। और इसके लिए हम पूरे जोर से, पूरे ताकत से रास्ते पे उतरे हैं कि ईवीएम हटनी चाहिए, और उसका असर होगा, हमें पूरा विश्वास है। आप देख रहे इस वक्त ईवीएम के खिलाफ में यहाँ बहुत बड़ा जन आक्रोश मोर्चा निकाला गया है। बल्लारपुर नगर परिषद के सामने इस मोर्चा के समय में यहाँ के आयोजकों ने यहाँ मार्गदर्शन करने का प्रयास कर रहे हैं। इतना ही नहीं तो मेरे साथ में एक वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता हीराचंद बोरकुटी जी है। आइए जानते हैं उनकी इस मोर्चा के प्रति क्या भावना है और किस मांगों को लेकर वो इस मोर्चा में शामिल हुए। संकल्पना को देश परामर्शित करना चाहूंगा
लोकशाही, इस देश की डेमोक्रेसी आज खतरे में आई है। इसका कारण ऐसा है कि इस देश में आज़ादी के जो सपने देखे थे हमारे लोगों ने कि सबको न्याय मिले, किसानों को, बच्चों को, रोजगारों को, तमाम तबके के लोगों को न्याय मिले, मगर 2014 के बाद में ये ईवीएम के माध्यम से वोटों की चोरी हो रही है और यहाँ पर एक तुगलकी सरकार निर्माण हो गई है, जहाँ पर युवाओं का अधिकार, किसानों के मांग, जैसे कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस की मांग हो रही है, बच्चों को शिक्षा नहीं मिल रही है, एजुकेशन महंगा हो रहा है। इस प्रकार से इस देश में एक विचार था, गोलवलकर ने रखा था विचार कि इस देश पर अगर राज करना है तो 95% लोगों को भिखारी बना दो, गरीब बना दो, गुलाम बना दो, और उसी माध्यम से उनसे शिक्षा छीनी जा रही है। और आज उन्हीं के विचारों की सरकार केंद्र में बैठी है। ये सरकार खासकर युवाओं को शिक्षा ना मिले, बेरोजगारों की फौज पर खड़ी हो, किसान गरीब तबके का लोग ये मांगते रहे, ऐसी अवस्था में लाकर रख दिया है। देश की तमाम व्यवस्थाएं तहस नहस हो चुकी है। यहाँ पर हमारे देश में इस वक्त हर तबके का आदमी परेशान है, छोटा व्यापारी हो वो भी परेशान जीएसटी के मारे, बच्चों को शिक्षा नहीं मिल रही है, स्कूल कॉलेज महंगे हो गए, शिक्षा देना आम आदमी के बाहर की बात हो गई है। और ऐसे वक्त देश में एक जो सपने देखे थे उनको चकनाचूर कर दिया है। हमारे संविधान में जो अपेक्षा की थी लोगों के मूलभूत अधिकार की, वो मूलभूत अधिकार भी छीने जा रहे हैं, काले कानून बनाए जा रहे हैं, किसानों के लिए काले कानून बनाए। यहाँ तक कि अभी जो तीन कायदे तीन आचार संहिता बदली है, कानून संहिता, वो पूरी तरह से पुलिस राज निर्माण करने के लिए तैयार हुई है। और ये सब क्यों हो रहा? क्योंकि ईवीएम के माध्यम से ये लोकप्रिय सरकार नहीं है, ये लोगों की एक तिरस्कारी सरकार एक प्रकार से, मगर ईवीएम के माध्यम से वोटों की चोरी करके ये सरकार बनी है। 2019 में चिप लाई गई और चिप के माध्यम से प्रोग्रामिंग देके लोगों के वोटों की चोरी हो रही है। इंसान ने, हमारे यहाँ के मतदाताओं ने जो मत डाला है उसकी चोरी हो रही है और ये सरकार चोरी से बनी हुई सरकार है। इसलिए ईवीएम यहाँ से हटाओ और बैलेट से चुनाव करके लोगों के जो सही मांग है, लोगों की इच्छा में जो सरकार है उस सरकार की प्रस्तावना करे और संविधान की रक्षा करे और संविधान के अनुसार ये देश चलना चाहिए। इसके लिए ये जो मोर्चा निकाला गया है, ये अच्छी तादाद में मोर्चा निकाला गया है और ये मांग केवल यहाँ की नहीं है, पूरे देश में ये मांग है। दिल्ली में हाई सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने मोर्चा निकाला, तमाम पार्टियों ने निकाला। इसलिए ये मांग जायज़ है और बैलेट पर ही चुनाव होना चाहिए और जनमत की लोकप्रिय सरकार चुन के आनी चाहिए। मैं भास्कर भगत पिछले कई सालों से आंदोलन से जुड़ा हूँ और आज इस ईवीएम के खिलाफ में जो मोर्चा के माध्यम से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, इसमें एक भारत देश का आम नागरिक होने के नाते मेरा यह फ़र्ज बनता है कि देश के अंदर में जो भी गलत नीतियाँ चल रही है, जो लोकतंत्र को नेस्तनाबूद किया जा रहा है, जो संविधान को बगल में रखकर इस देश के अंदर में एक हुकुमशाही करने वाला जो वातावरण देश के अंदर में निर्माण करके लोगों के हकों को मारा जा रहा है, इसका पुरजोर ढंग से हर किसी ने जो अपने आप को इस भारत देश का निवासी समझता है, नागरिक समझता है, उसने इसके खिलाफ में आंदोलन करना और अपना विरोध प्रदर्शन करना बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए हम लोग जो देख रहे हैं कि देश के अंदर में जो वातावरण है, विशेष तौर पर ईवीएम के खिलाफ में जो वातावरण हमको नज़र आता है, तो कई लोगों ने इस बात को सबूत के साथ प्रस्तुत किया है कि ईवीएम को कैसे मैनिपुलेट किया जाता है। और इसी के आधार पर अगर हम विदेशों में देखते हैं तो अमेरिका जैसे जो प्रगतिशील देश है, इन देशों ने ईवीएम को बाजू में रखकर वहाँ बैलेट पेपर पर सरकारें वहाँ पर चुनी जाती है। तो इस देश के नागरिकों का अगर ईवीएम से विश्वास उड़ चुका है तो फिर ये सरकार का उत्तरदायित्व है कि लोगों का विश्वास जीतने के लिए उन्होंने ईवीएम को बाजू में रखकर अगर वो सरकार बनाते हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोकतंत्र को बरकरार रखने के लिए ये बहुत ज़रूरी है और इसीलिए इस बात का पुरजोर ढंग से विरोध करने के लिए आज इस देश का नागरिक होने के नाते मैं इस मोर्चा में शामिल हुआ हूँ। धन्यवाद। आप देख रहे हैं आम नागरिक भी ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, ईवीएम हटाओ, लोकतंत्र बचाओ, ये मांग को लेकर इस मोर्चा में शामिल हुए। ऐसे ही एक भाई साहब मेरे साथ में जुड़े हैं, आइए जान के उनकी प्रतिक्रिया क्या है। सर कैसा है, अभी ये मनमानी चल रही है गवर्नमेंट की, मोदी सरकार की मनमानी चल रही, और ये ईवीएम हटना चाहिए।
ये सारी जनता की मांग है ईवीएम हटना चाहिए करके। इसमें क्या कर रहे हैं लोग, बहुत बड़ा घोटाला कर रहे हैं। इसमें आयोग भी उसमें शामिल है। यहाँ कोई मरो कुछ करो, इनको कोई किससे लेना देना नहीं। इनकी मतलब वो कुर्सी रहे ना इनकी कायम। ये बदलना पड़ेगा इनको, अपनी जनता को आना पड़ेगा सामने। और ये सब मई स्वास्थ्य शामिल हुआ है मोर्चे में। मेरा नाम तंजीला है। आज मैं इस मोर्चा में शामिल हो गई। हमारा मुद्दा है कि जो किसान बांधव है और ख़ास करके तो ईवीएम मशीन को लेके हमारा मुद्दा है कि ईवीएम मशीन जो है वो बंद होनी चाहिए, क्योंकि हमारी जो वोटिंग है वो जायज़ तरीके से तो नहीं, लेकिन नाजायज़ तरीके से वो मोदी सरकार को जारी है। इसलिए मोदी सरकार जो है वो डंके की चोट पे कह रही है कि हम जीतेंगे और ये हमारी गारंटी है। और गारंटी कौन इंसान देता है? जब वो कुछ ना कुछ गलत करता है, क्योंकि उसको 101% पता रहता है कि ये चीज़ हमारे फेवर में है। तो उसको मालूम है कि ईवीएम मशीन जो है वो मेरे फेवर में है। उसका सॉफ्टवेयर यानी उसकी जो तार है, एक बटन अगर हम आम जनता अगर दबाती है, वोटिंग करते हैं, तो उसका जो तार है वो मोदी सरकार के घर पे लग जाती है, यानी मोदी सरकार के पक्ष में उसका वोटिंग होता है। तो हम चाहते हैं कि ये ईवीएम मशीन जो है वो बंद हो जाए, जल्द से जल्द बंद हो जाए। और दूसरा मुद्दा हमारा ये है कि सरकार ने जो एजुकेशन के लिए बहुत पीछे जा रही है एजुकेशन के मामले में, क्योंकि देखिए आज सरकार ने सिर्फ रास्ते बनाए हैं, सड़कें बनाए हैं, कई बगीचा लगाए हैं, कई रेलवे स्टेशन बनाए हैं, वहाँ का डेकोरेट किया है। आप मुझे बताइए, अगर एजुकेशन के सिलसिले में अगर बच्चे जो है वो स्कूल में नहीं पढ़ेंगे यानी क्लास में नहीं बैठेंगे, तो आप बताइए क्या वो रोड पे आके बैठेंगे या फिर वो रेलवे स्टेशन पे बैठेंगे जहाँ पर उनको खुलेआम पढ़ाया जाएगा? ये आप सोचना चाहिए। यही मैं ये इतना कहना चाहती हूँ। मैं कोई जातिवाद करना नहीं चाहती हूँ, कि कोई धर्म को नाराज़ नहीं करना चाहती हूँ। मैंने एक चीज़ ये पढ़ी है कि 5वीं से लेके जो 10वीं तक की हिंदी और मराठी की किताबें हैं उसमें है ना साधारणता से जो चीज़ें हैं, पौराणिक चीज़ें हैं, वो बताई गई है। मेरा ये कहना है कि आप बताइए, राम सीता के बारे में बताइए, भगवत गीता के बारे में बताइए, बट मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप गांधी जी के भी बारे में बताइए, उनका आत्मकथन बताइए, अंबेडकर साहब ने क्या क्या किया, उन्होंने संविधान देश में किस तरह से लाए, और राजेंद्र प्रसाद जो है वो हमारे लिए संविधान के लिए कैसे लड़े गए, और उन्होंने इस संविधान को इस दुनिया में कैसे लाए, इस भारत में कैसा लाए। और आज हम संविधान के वजह से कितने आज़ाद है। हमारे पास में लोकशाही है, आज हमारी लोकशाही छीनी जा रही है, आज हम पे हुकुमशाही मचाई जा रही है। ये वजह क्या है? ये वजह सिर्फ ईवीएम मशीन है। अगर हम भारत देश में स्वतंत्र, भारत देश के स्वतंत्र नागरिक है, तो हमें कहने का ये भी मतलब है कि हम चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन ईवीएम मशीन बंद करके रहेंगे। और दूसरी बात ये कहना चाहती हूँ कि बच्चों के एजुकेशन को लेके बहुत ज़्यादा सरकार ने लोड लेना चाहिए। देखिए धन दौलत अगर इस ज़माने में नहीं कमा सकते हैं तो बच्चा दूसरे ज़माने में कमाएंगी, दूसरी पीढ़ी कमाएंगी। लेकिन आप गौर कीजिए, एजुकेशन, पढ़ाई ये एक ही बार कमाई जाती है, बार बार नहीं कमाई जाती है। अगर आपके पापा पुलिस में हैं तो बच्चा पुलिस वाला बनेगा ऐसा नहीं है, क्योंकि उसको पुलिस वाला बनने के लिए उसको एजुकेशन लेना पड़ेगा। अगर वो कलेक्टर बनना चाहते हैं तो कलेक्टर के लिए उसको एजुकेशन लेना चाहिए। अगर वो बोलेगा कि नहीं, मेरे बच्चों को एजुकेशन नहीं देना चाहते हैं और डायरेक्ट उनको सिर्फ आप दुनिया भर की बातें बताएंगे तो इसको कोई मतलब नहीं है। और दूसरी बात ये कहना चाहती हूँ, ये सब जो हमारे आने वाली पीढ़ी है उनको ये चीज़ें मालूम रहना चाहिए कि संविधान क्या है और दुनिया की बातें क्या है, ये मालूम चलना चाहिए। क्योंकि सडनली अगर केबीसी में हमारे बच्चों को बुलाए और अमिताभ बच्चन ने कहीं और का जनरल नॉलेज का क्वेश्चन पूछ लिए, संविधान के बारे में पूछ लिए, तो वो क्या बच्चा क्या कहेगा? नहीं सर मुझे पूछिए कि राम सीता की क्या थी, सर पूछिए मुझे लक्ष्मण सीता का कौन था, ये पूछने वाला है? नहीं सर, मैं इतना कहना चाहती हूँ कि ईवीएम हटाओ और हमारा देश का जितना हो सके विकास सिर्फ संविधान से होना चाहिए, क्योंकि न्याय, शिक्षा और बलिदान को इसने स्वतंत्र किया है। और इसलिए मैं कहती हूँ 100 चीजें अलग और संविधान अलग। अगर संविधान आगे रहेगा तो 100 चीजें उसके पीछे रहेगी। अगर संविधान को आप पीछे रखेंगे और स्वतंत्रता को आगे रखेंगे तो स्वतंत्रता नहीं रहेंगी, वो आपका बलिदान ही लेंगी। तो हमें बलिदान संविधान के लिए देना है और ईवीएम मशीन को हटाना है। आज जे भारतामध्ये संविधानाची जे आहुती करत आहेत, या मोदी सरकारने ईव्हीएमचा वापर करून या देशामध्ये 400चा नारा त्यांनी केलेला आहे। आज मोदी सरकारला जर येणाऱ्या काळामध्ये जर सत्ता जर स्थापन करायची असेल,
खरंच जनतेला जर न्याय द्यायचा असेल, संविधानाचं बचाव जर करायचा असेल, तर या आज आपण ज्या बल्लारपूर नगरामध्ये जे EVMच्या विरोधात जो मोर्चा आखलेला आहे आणि बॅलेट पेपर या लोकसभेच्या इलेक्शनच्या वेळेस आलेला पाहिजे, त्यासाठी आम्ही इथे आंदोलन केलं आहोत. म्हणून मोदी सरकार 400 पार जो नारा आहे, तर आमचं एकच नारा आहे, EVM हटाओ देश बचाओ, EVM हटाओ संविधान बचाओ. मी गोंडवाना गणतंत्र गौरव संस्था जुन्याच्या सर्व आदिवासी समाजाच्या आणि गावाच्या वतीनं आज EVM हटाओ देश बचाओ या अभियानामध्ये महामोर्चामध्ये सामील झालेलो आहोत. EVM हे देशाला लागलेली कीड आहे. EVMच्या माध्यमातून या सरकारने या देशाचा लोकतंत्र भुळीत लावलेलं आहे आणि सर्व जनतेचे शोषण चालू आहे. देशात आज दिल्लीमध्येच नाही तर पूर्ण भारतामध्ये लोक शिक्षणाच्या माध्यमातून शिक्षणासाठी असो, रोजगारासाठी असो की आपल्या शेतीसाठी असो रस्त्यावर निघली आहे. परंतु या सरकारला इतका घमंड आहे की यांना लोकांची काही कदर नाही. कारण त्यांना माहीत आहे की आम्हापाशी जोपर्यंत EVM आहे तोपर्यंत आम्ही निवडून येऊ शकतो. म्हणूनच आज इतके उठाव होऊन इतके मोर्चे निघूनही त्यांना काही लोकांचं ऐकू येत नाही आहे. कारण त्यांना माहीत आहे की आम्हाला यांची आवश्यकता नाही आहे. म्हणून आज प्रत्येक जनतेचा, प्रत्येक लोकांचा एक कर्तव्य आहे की ह्या मोर्चाला सहकार्य देऊन, ह्या कोणत्या पक्षाचा मोर्चा नसून संपूर्ण देशाचा मोर्चा आहे. आमच्या येणाऱ्या पिढीसाठी आमचा संविधान वाचवाचा मोर्चा आहे आणि आम्ही जर आज हे वाचवलं नाही तर येणाऱ्या पिढीला आम्ही काहीच उत्तर देऊ शकणार नाही. कारण जे इतिहास आमचा लिहिला गेला आहे बाबासाहेबांनी, तो इतिहास कुठेही नष्ट करत आहे. म्हणून आम्हाला हा इतिहास वाचवण्यासाठी आज आम्हाला प्रत्येक नागरिकाला लढण्याची आवश्यकता आहे आणि संविधान वाचवायची आवश्यकता आहे. म्हणून आज जर वाचवायचं असेल तर आम्हाला हा EVM बंद करावा लागेल आणि आपल्या प्रत्येकाच्या सहकार्याने एक निवेदनाने आम्हाला राष्ट्रपती हा निवेदन देऊन आम्हाला EVM बंद करायचं आणि EVM बंद झालीच पाहिजे, यासाठी आम्हाला हा मोर्चा काढलेला आहे. आणि पूर्णपणे आम्ही 100% प्रतिसाद देत आहे. आणि प्रत्येकानं जे लोक हा आमचा व्हिडिओ बघत असेल किंवा भारतीय न्यूज बघत असेल नसं इथं हजर झाले, ते सुद्धा आपण सोशल मीडियावर याबद्दल ट्रेंड करावा आणि सरकारला आपली आवाज पोहोचवावी आणि संविधान वाचवावं. मेरा नाम निधि रमेश निकोड़े है. हम यहाँ पे आज EVM हटाने के लिए मोर्चे में शामिल हुए हैं. ये मोर्चा डॉक्टर अभिलाषा गावतुरे मैडम ने भूमिपुत्र ब्रिगेड के द्वारा हमारे लिए, इस देश के लिए, इस लोकशाही को बचाने के लिए मोर्चा निकाला है. उसमें हम सहभागी हुए हैं. EVM हटाना हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारी जॉब्स, हमारा एजुकेशन सब खतरे में है. इसलिए हमें EVM हटाने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है. हमें बैलेट पेपर ही चाहिए, हमें EVM मशीन चाहिए ही नहीं. हम जब तक हमारे मांगे पूरी नहीं होंगी, हमारी मांगे ज़्यादा नहीं है, सिर्फ हमारी मांगे इतना है कि EVM मशीन हटाओ और बैलेट पेपर लाओ, बस हमारी यही. इसलिए हम पूरे जनता से आह्वान करते हैं कि आप लोग भी इस मोर्चे में शामिल हो और इस EVM हटाने के मोर्चे में शामिल हो. आप देख रहे हैं EVM के खिलाफ में बल्लारपुर शहर के अंदर में बड़ी पैमाने पर मोर्चा निकाला गया है. इस मोर्चा का यहाँ पर रूपांतर कर दिया गया है. यहाँ पर सब इकट्ठा होकर अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं. आपको बता देना चाहता हूँ बल्लारपुर शहर के अंदर में, जहाँ की महाराष्ट्र के एक कद्दावर नेता का यह विधानसभा क्षेत्र है और इस कद्दावर मंत्री के क्षेत्र के अंदर में EVM हटाओ देश बचाओ इस स्लोगन को लेकर यहाँ पर मोर्चा निकाला गया है. इन लोगों का ये मानना है कि जब तक EVM है तब तक हमारा वोट सुरक्षित नहीं है. अगर EVM रहता है तो हमारे वोटों की चोरी होती है, जिसके वजह से जो सरकारें बनती है वो हमारे सवाल जवाब या हमारे जितने भी प्रॉब्लम्स आती है वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करती. इसलिए जब तक EVM हटती नहीं और जब तक बैलेट पेपर पर चुनाव होता नहीं तब तक हमको न्याय नहीं मिलता है. ऐसी इनकी सोच है, ऐसी इनकी मांग है. जब तक EVM हटती नहीं तब तक लोकतंत्र नहीं बचेगा. जब तक EVM हटती नहीं तब तक लोकशाही सुरक्षित नहीं रहेंगी. ऐसी इन लोगों की मांगे हैं.